हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का पार्ट 1। पार्ट इसमें वेदर के बारे में बताया गया है, क्लाइमेट के बारे में बताया गया है, एडेप्टेशन के बारे में बताया गया है और ये चीज़ें किससे रिलेट करके बताई गई है, एनिमल्स से। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स अपने क्लाइमेट के वेदर से किस तरीके से एडप्टेशन करते हैं। एडप्टेशन मीन्स कि अगर हम किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ हम कैसे घुल मिल रहे हैं, उसके साथ कैसे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दिया गया है, बताया गया है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे वेदर से। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमें करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और उसको देखते हुए हम पोलर एरियाज़ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट्स जो जगह है वहाँ के बारे में समझेंगे कि क्या है इस बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वेदर। वेदर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो हम वेदर किसे बोल रहे हैं कि अगर कोई जगह है ना, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका डे टू डे जो कंडीशन होता है, हर जैसा हम जानते हैं कि हर जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डे टू डे अलग अलग होता है। और तो इस डे टू डे में जो कंडीशन अलग अलग होते हैं, रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, मतलब वो कंडीशन में हमें क्या चीज़ें दिखाई देती है, हमें टेम्परेचर महसूस होता है, ह्यूमिडिटी महसूस होता है, रेनफॉल, विंड स्पीड जो होती है, ये सारी चीज़ें उस कंडीशन में होती हैं। तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है, डे टू डे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन हमें दिखता है और जो उसमें चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेदर। वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट। किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मीन्स कि वो मतलब स्टेबल नहीं होता, वो क्या होता है, चेंजेबल होता है। किसी भी प्लेस जो है, प्लेस का वेदर क्या होता है, दिन पर हर दिन क्या होता है, चेंज होते रहता है। दिन की छोड़ो, हर 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में या कुछ घंटे में क्या होते रहता है, वो चेंज होते रहता है, चेंज हो जाता है वेदर किसी भी जगह का। तो हम ये मानेंगे कि जो वेदर होता है वो कांस्टेंट होता है। इट चेंजेस आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो वेदर होते हैं वो आवर, घंटे टू घंटे और डे टू डे और वीक टू डे वीक जो है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मतलब ओवरऑल हम ये बोले कि अगर किसी प्लेस का जो वेदर है, और वेदर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन किसी प्लेस का है और उसमें चेंजेस आ रहा है तो ये चेंजेस ही क्या होता है, वेदर होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। और इन सारी चीज़ों को ही जो डे टू डे हमें कंडीशन देखने को मिलते हैं किसी भी जगह का, वो उस जगह का क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। अब देखते हैं कि इस वेदर का एलिमेंट्स ऑफ वेदर, इस वेदर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। इसमें टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मीन्स जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेदर के एलिमेंट्स हैं। मीन्स वेदर में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेदर क्या, कितने टाइप का वेदर होता है। वेदर जो हम देखते हैं जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं या हम घर के बाहर निकलते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो हमें तरह तरह का एटमॉस्फेयर फील करने को मिलता है, देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे आसपास के वेदर को के कारण होता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? वेदर हॉट होता है, कोल्ड होता है, रेनी होता है, क्लाउडी होता है। क्लाउडी मीन्स हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बादल छाए हुए रहते हैं। विंडी होता है और ह्यूमिड होता है। विंडी मीन्स हमारे आसपास बहुत सी हवाएं चलती है। ह्यूमिड होता है, जो हवाएं चलती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, वेदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वेदर रिपोर्ट्स क्या होता है। वेदर रिपोर्ट्स, जैसा कि तुम लोग सभी जानते हैं कि वेदर रिपोर्ट हमें किससे देखने को मिलता है। हम न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में न्यूज़ में देखते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं कि ये वेदर रिपोर्ट कैसा है, क्या है। हम जब सुबह उठते हैं हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं टीवी में, और हमें पता चलता है कि आज दिन भर का वेदर किस तरीके का होगा। और ये जो अनुमान हम लगाते हैं, जो प्रिडिक्शन होता है, वो किसके कौन से डिपार्टमेंट करता है, वो इस वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो ये डिपार्टमेंट किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, हमने ये बात किया कि हम वेदर रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और ये वेदर रिपोर्ट हमारे पास अर्ली, डेली, वीकली, मंथली होती है। और ये रिपोर्ट हमें क्या होता है, हमें घंटे के बारे में पता, घंटे टू घंटे क्या वेदर होगा इसके बारे, इस रिपोर्ट से पता चलता है। हमें डेली का रिपोर्ट पता चलता है, वीकली, मंथली, ये सारी रिपोर्ट हमें पता चलती है। वेदर रिपोर्ट जैसे मैंने भी बताया कि इसको कौन प्रिपेयर करता है, गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इस वेदर रिपोर्ट को क्या करती है, तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, और ये फिर क्या करती है, एक तरीके से ये डिपार्टमेंट क्या करती है, ये डेटा को कलेक्ट करती है। किस पर करती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ये सारी चीज़ें। मतलब ये डिपार्टमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस टेम्परेचर को मेजर करती है, रेनफॉल को मेजर करती है, विंड को मेजर करती है, ह्यूमिडिटी को मेजर करती है। ये सारी चीज़ों को मेजर करके एक वेदर प्रेडिक्शन करती है। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करती है। और ये रिपोर्ट जब इस रिपोर्ट को फिर न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारा आज दिन भर का वेदर किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है वेदर रिपोर्ट। और ये वेदर रिपोर्ट में हमें क्या रिपोर्ट्स, किसके बारे में रिपोर्ट्स पता चलते हैं, टेम्परेचर के बारे में। मतलब वो दिन भर का टेम्परेचर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, कितनी % होगी, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ये चीज़ पता चलता है। विंड स्पीड कैसा होगा, हवाओं की जो स्पीड होती है वो कैसी होगी, रेनफॉल होगा या नहीं होगा, टाइम ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट। और इसी वेदर रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि सनराइज़ और सनसेट का टाइमिंग क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, वेदर रिपोर्ट से पता चलती है। देखो अब ये चीज़ें हैं, ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के बारे में हुआ। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें मोबाइल में ही ये सारी रिपोर्ट्स पता चल जाते हैं। हमारे मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं कि हम उसके ज़रिए हमारे आसपास के या फिर किसी भी स्टेट का क्या कर लेते हैं, हम वेदर पता कर लेते हैं। और इसके ज़रिए हमें क्या पता चलता है, वीकली पता चल जाता है, आवर टू आवर पता चल जाता है कि कैसा क्या टेम्परेचर होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किस तरीके का होगा, क्लाउडी होगा, रेनफॉल होगा,
मॉइस्चर ज़्यादा होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें अपने मोबाइल में भी पता चल जाती है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टेम्परेचर 26 डिग्री बताया जा रहा है, ठीक है। 7 बजे कितना टेम्परेचर होगा, 8 बजे कितना होगा, 9 बजे कितना होगा, ये सारे डिटेल हमें क्या होते हैं उस एप्लीकेशन से पता चल जाते हैं। ये देखिए, ये भी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि सनराइज़ कितने कब होगा, सनसेट कितना होगा, रेन की चांसेस कितनी है, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड का स्पीड कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है उस एप्लीकेशन से हमें पता चल जाती है। तो हमें फिर क्या करना होता है, हम न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर का वेट नहीं करते, हम अपने मोबाइल में ही ईज़िली इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमने तो टेम्परेचर के बारे में बात की, रेनफॉल के बारे में बात किया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड के बारे में बात किया। ये सारी चीज़ें जैसे हमने अभी बताया कि मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे क्या करती है, मेज़र करती है, और मेज़र करने के बाद रिपोर्ट तैयार करती है किसी पर्टिकुलर एरिया का, और वो रिपोर्ट हमारे पास हमें न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और मोबाइल के ज़रिए हमें पता चलती है। तो ये मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से इन सब चीज़ों को मेज़र करती है, आइए चलिए इसमें देखते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है, जो भी टेम्परेचर हम मेज़र किससे करते हैं, थर्मोमीटर से। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे क्या होता है, आफ्टरनून होता है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। मतलब आफ्टरनून में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। हम सभी जानते हैं कि आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और ये सारी चीज़ें हम किससे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से, ठीक है। फिर रेनफॉल इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। ये देखो, ये है रेन गॉज। इस रेन गॉज के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, रेनफॉल को मेज़र करते हैं। ये है थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, और रेन गॉज से हम क्या करते हैं, रेनफॉल को मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर मेजर्ड बाय साइकोमीटर। साइकोमीटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी एयर की मॉइस्चर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। यह क्या है, साइकोमीटर। विंड स्पीड, हवाओं की स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं, वो है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर देखा है हम लोगों ने, हम ये लगा हुआ रहता है। इसके ज़रिए ही क्या होता है, विंड स्पीड को मेज़र किया जाता है कि हवाओं की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी क्या, वेदर से रिलेटेड थी कि वेदर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इस वेदर का रिपोर्ट कैसे किया जाता है, इसके एलिमेंट को मेज़र कैसे किया जाता है। तो इस पार्ट में हमने वेदर को देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, क्लाइमेट को स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।